हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज जो है हम एक नया टॉपिक देखेंगे और वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ये समझेंगे कि एक्चुअल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, है ना। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ क्या है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये एक आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, और यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिए हैं, एक पी एक्स वन वाई वन और एक यहाँ पे क्यू एक्स टू वाई टू। अब अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो इसी को जो है हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों बीच के पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक फिगर है ना, एक पी पॉइंट है और ये एक क्यू पॉइंट है ना, पी एक्स वन वाई वन और ये क्यू एक्स टू वाई टू। ठीक, ये पी टी यहाँ से मैंने जो है आपका एक परपेंडिकुलर पी से ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, और फिर क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये अगर आपका पी क्यू के बीच की दूरी अगर एक्स है, ठीक है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। अब जरा मैं यहाँ पे एक कुछ लिखता हूँ और चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैं अगर आर की बात करूँ तो आर के जो है कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, ये लाइन जो है यहाँ पर x1 है, ये वाला पॉइंट जो है x1 है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट जो है x2 है, और y कितना होगा यहाँ पे 0, ठीक है, और यहाँ पर भी y कितना होगा 0। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो होगी x1, है ना। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां से लेके इस यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो होगी x2। तो अगर मैं r के कोऑर्डिनेट्स को बात करूं तो r का कोऑर्डिनेट हो गया x1 कॉमा 0 और s का कोऑर्डिनेट हो गया x2 कॉमा 0। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ये बताइए मुझको कि आपका जो यहां से लेके यानी R से लेके S तक, R से लेके S तक की डिस्टेंस जो है कितनी होगी, यानी यहाँ R से लेके S तक ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी कितनी होगी। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये वाली है वो x1 है। अगर मैं x2 में से ये वाला डिस्टेंस जो है हटा दूं तो आपका ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी RS। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस बात करूं पीटी की, तो पीटी की डिस्टेंस हो जाएगी पी x2 माइनस x1। ओके, आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा कि p और t की डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1 हो गई ना। चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब वही चीज में है यहाँ पे सेम जो है y एक्सिस के लिए करते हैं, है ना। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दिस डिस्टेंस ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका y2 है, ये आपका यहाँ पे y2 होगा। और वही अगर मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी होगी। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ कितना है, ये आपका ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपका y1 है, तो यहाँ से ये भी जो है आपका y1 होगा। अगर मैं पूछता हूँ कि ये इतनी डिस्टेंस जो है कितनी होगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी आपकी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपकी y2 माइनस y1 हो जाएगी। यानी ये वाला जो एक्सिस है ये कितना हो जाएगा, ये आपका y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूं कि जस्ट टेक अ ट्रायंगल, है ना। जो ट्रायंगल है आप एक ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पी टी क्यू, और ये जो है ये आपका एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है,
पी क्यू स्क्वायर यानी पी क्यू की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए पीटी की डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस एक्स तो x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आपका TQ की डिस्टेंस क्या है, TQ की डिस्टेंस है आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से जो है आपका PQ निकल के आ जाएगा, PQ कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। यानी अगर आपको कोई भी प्लेन पर दो पॉइंट दिए हुए हों, x1 y1 और x2 y2, है ना, तो आप क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करके उसका स्क्वायर करेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंस करके उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सो दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, ये जो है आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये फॉर्मूला है ना, दिस इज द फॉर्मूला, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, नाउ suppose that this is the question and find the distance between p 1 comma minus 3 and q 5 comma 7। so formula is distance d x2 minus x1 y2 minus y1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये x1 y1 हो गया और ये वाला पॉइंट जो है ये x2 y2 हो गया। बस अब वैल्यू रख दीजिए, x2 कितना है 5 और x1 कितना है 1। ठीक है, फिर y2 कितना है 7 और y1 कितना है 3। अब यहाँ पे जो है एक ब्रैकेट आएगा, इस तरह से ये ब्रैकेट आएगा, जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए अब d इज इक्वल टू, ये अंडर रूट है 5 माइनस 1, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 स्क्वायर होगा, प्लस अब यहाँ पे 7, ठीक है, ये 7 प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ सॉरी 5 माइनस 1, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी दिस वन इज विल बी द 4, सॉरी दिस वन इज द 4 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 16 प्लस 100, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 116 एंड दिस इज द 2 अंडर रूट 29। ठीक है, सो द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 अंडर रूट 9। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होगा। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है। देखिए मान लीजिए कि अगर ये आपका एक्स वाई एक्सेस है, ठीक है, अब यहाँ कोई भी पॉइंट दिया है, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैंने चारों कोऑर्डिनेट्स में एक एक पॉइंट ले लिए। अब मैं पूछता हूँ कि ओरिजिन से इस ए पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। अब ये ए पॉइंट पे यहाँ पे एक्स वाई होगा, ठीक है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है, तो इसमें से मैं किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकता हूं। ठीक है, आंसर वही आएगा, है ना। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो x2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस x1 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है y1 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी योर फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही पॉइंट अगर b है, तो b में हम ये जानते हैं कि ये अगर x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो ये दोनों नेगेटिव होते हैं, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस वाई हो जाएगा। तो x और y की जगह आपने माइनस एक्स माइनस वाई रखा। ठीक है, तो अगर मैं b की बात करूं, है ना, डिस्टेंस b, यानी सपोज दैट दिस इज ओरिजिन, है ना, और इफ यू हैव टू फाइंड आउट द दिस डिस्टेंस OB, सो डिस्टेंस OB, ठीक है, OB निकालना है, तो डायरेक्ट आप इसमें फॉर्मूला पुट करिए। फॉर्मूला आपको पता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x की जगह पर क्या है, यहाँ पर इस केस में x जो है इसकी जगह पर माइनस एक्स है, तो मैं माइनस एक्स पुट कर देता हूँ, और प्लस y की जगह पर माइनस वाई है तो माइनस वाई पुट कर देता हूँ। तो अगेन जो है द फॉर्मूला विल बी सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप कि इतना जो है आपको
समझ में आया होगा कि अगर कोई ओरिजिन पर कोई भी पॉइंट है, इसी तरह आप जो है सी के लिए निकाल सकते हैं, डी के लिए निकाल सकते हैं, सब में फॉर्मूला। डी की अगर मैं बात करूं, देखिए वाई पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव, तो वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, तो माइनस एक्स और प्लस वाई, ये होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इसके। यहाँ वैल्यू पुट करिए, आपका बस सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला का जो बेसिक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो क्या है। अब आपको जो है क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, बताइए कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड इन द गिवन 3 कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इट मींस। देखिए क्या मीनिंग है इसका। मान लीजिए कि आपका प्लेन पर ये एक ट्रायंगल दिया, मैंने बोला कि बताइए कि ये किस तरह का ट्रायंगल है। तो इसके कुछ यहाँ पे पॉइंट होंगे, x1 y1, ठीक है, यहाँ पे होगा x2 y2, ठीक है, और यहाँ पर होगा x3 y3। ये होगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, a b और ये c है, तो a b फाइंड आउट करिए, b c फाइंड आउट करिए और a c फाइंड आउट करिए। अब जब a b b c और a c तीनों फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको किस टाइप का ट्रायंगल है ये पता चल जाएगा। सपोज दैट ए बी, इफ अगर आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाता है बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, सो वी कैन कंक्लूड दैट व्हाट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन ये होगा कि आपका जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी बट या फिर नॉट इक्वल टू ए सी, दो साइड्स इक्वल हो गई, तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और आपने फाइंड आउट किया ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, अगर आपने ये फाइंड आउट किया तो किस टाइप का ट्रायंगल हो जाएगा, ये स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स कोऑर्डिनेट्स की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल है। इसी तरह आपका क्वाड्रिलेटरल भी है, क्वाड्रिलेटरल में भी आप पता कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, आपको पता करना होगा कि क्या है क्वाड्रिलेटरल, तो उसके लिए हमको कुछ प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। मान लीजिए कि ट्रायंगल का मैंने बता दिया, जैसे पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट है ए, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है। पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर डी बी एंड ए सी ये इक्वल नहीं होती हैं लेकिन बाइसेक्टर होती हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं और अपोजिट साइड्स जो है एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, इसके ये वाले कोऑर्डिनेट दिए होंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 3, ये आपका 2 3, फिर ये आपका मान लीजिए कि हो जाएगा आपका 1.5 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आपका ये सपोज दैट 0.5 इंटू 0.5 इंटू कुछ भी ले लेते हैं 2 हो जाएगा, है ना। ये इस तरह से कोऑर्डिनेट्स हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट्स कुछ इसी तरह से दिए होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए और बी में, यानी ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। अब ये x1 y1, अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला आप एप्लीकेबल कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। x1 y1 x2 y2 को, तो इस डिस्टेंस को निकालिए, फिर इस डिस्टेंस को निकालिए, दोनों इक्वल होती हैं, फिर इसको निकालिए और इसको निकालिए। अगर ये दोनों इक्वल होती हैं, डायगोनल्स निकालिए, यानी DC निकालिए, DB निकालिए, AC निकालिए, यू विल फाइंड आउट दिस इज अ पैरेललोग्राम और नॉट। सपोज दैट रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जो है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपको A B C और D दिया होगा, 4 साइड्स दी होंगी। अब आप क्या करेंगे, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, ए डी निकालिए विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और होती है कि डायगोनल्स जो है इक्वल नहीं होते हैं लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे जो है आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये एक रोम्बस है या नहीं, ठीक। इसी तरह रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल में भी ऐसे दिया होगा, यहाँ पे ए दिया होगा, यहाँ बी दिया होगा, यहाँ सी दिया होगा और यहाँ पे डी दिया होगा, ए बी सी डी आपको गिवन होगा। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ये वाले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये फाइंड आउट करेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको फाइंड आउट करेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला और इसको भी फाइंड आउट करेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला।
अब सभी फाइंड आउट कर लेंगे तो आप ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होगा, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, और यहाँ से ए सी और डी बी निकालेंगे, और ए सी और डी बी यहाँ पे जो है दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। जब ये चारों चीजें हो जाएंगी तब आप कंक्लूड कर देंगे कि दिस इज द रेक्टेंगल। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैं ए बी सी डी क्या लिख रहा हूं, मैं ए बी सी डी जो है कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे कि ए बी सी डी आर द कोऑर्डिनेट्स, चेक वेदर दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर और नॉट। Okay, so you will find out the distance between AB, BC, CD and AD. Then after that, if all the sides are equal, you have to check the diagonal, and if the diagonal AC and diagonal DB are equal, then you will conclude that this particular shape is the square. So each parallelogram means rectangle, square, rhombus, rhombus. So all the parallelogram have some property, so you have to memorize that these properties, है ना। आपको उनको याद करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, तभी जो है चीजें काम बनेंगी। अब चीजें जो है हम धीरे धीरे चीजों को जो है करेंगे, और जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे डेफिनेटली आप लोग जो है क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी और इजी वे में जो है सॉल्व कर लेंगे, है ना। फर्स्ट वी हैव टू ट्राई टू मेक अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैथ्स है। अब मैथ्स जो है ऐसा नहीं है कि आपने जो है सीधे क्वेश्चन उठाया और लगा लिया। अगर कॉन्सेप्ट जो है उस पर अगर आपकी पकड़ है ना, अगर आप कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड अच्छी है, तब जो है आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट ही वीक है, आप क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, चीज़ों को रटे जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तो पहले हमारा सबसे पहले जो मेन बेसिक होना चाहिए वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ कहाँ हम उसका यूज़ करते हैं। तो पहले हम वो चीज़ों को देख रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चंस पे जब आएंगे तो डेफिनेटली आई बेट यू कि आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो चलिए, अब डिस्टेंस फॉर्मूला का एक और यूज़ है, वो है आपका कोलिनियरिटी। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। अब कोलिनियर का मीनिंग होता है कि सपोज दैट मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। जब मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी सी को लेके, और जब एक ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन हो गई और ये एक लाइन में आ गए, तो हम इनको बोलेंगे कि ये कोलिनियर है। जैसे मैंने ए और बी और ये सी लिया, ए बी और सी। अब मैंने सबको जोड़ने की कोशिश की, तो इस तरह से मैंने जोड़ा। दो पॉइंट तो आपस में मिल रहे हैं तो एक लाइन में आ रहे हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट जो है वो एक लाइन में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, मैंने 3 पॉइंट्स लिए, ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, पहले मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ए बी में। ठीक है, ए बी निकाल लिया मैंने, तो उसकी डिस्टेंस मैंने बोली कि ए है। फिर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ए सी में, उसकी डिस्टेंस बोल दी मैंने बी है। और फिर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ए सी में और उसकी डिस्टेंस बोल दिया सी में। अगर ए प्लस बी जो है वो इक्वल हो जाए सी के, तो हम बोल देंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन में है। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर कोई भी पॉइंट इधर लाई करता है, ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब देखिए, मैं इसको यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया इस तरह से। अब जरा आप क्या करिए, सॉरी थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं, दूसरी जगह ड्रॉ करते हैं, है ना, क्योंकि 2-3 डायग्राम मुझे बनाने पड़ेंगे। तो चलिए देखिए, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है ना। और इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता मैं, है ना, लेकिन अगर आप चीज़ों को ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अगर सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी और सब कुछ जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा कि ये ए बी है और ये बी सी है, ये एक आपका एंगल था। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो एंगल है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा किया, ठीक है, और बड़ा कर दिया। ठीक है, देखते जाइएगा, ये मैंने इसको बड़ा कर दिया। ए है, ये बी है और ये आपका सी है। मैंने एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, फिर मैंने इसको और बड़ा किया। ठीक है, ये और बड़ा किया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। फिर मैंने इस एंगल को और बड़ा किया। ठीक है, और बड़ा करके ये ए है और ये बी है, और मैं इसको स्ट्रेट लाइन, ये सी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका ए सी था। जब ए सी की डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी से कम आ रही है, जो भी आएगा मुझे नहीं पता क्या आएगा, है ना, कम आ रही है, तो
तो वो कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकता। अब मैं जब इसको बढ़ाता गया तो जो AC की लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो एक फाइनल स्टेज ऐसा आएगा कि ये AC के बराबर हो जाएगा। तो AB प्लस बी सी यानी डिस्टेंस ऑफ दिस वन एंड डिस्टेंस ऑफ दिस वन, इफ दीज टू डिस्टेंस विल बी सम, द रिजल्टेंट विल बी AC, यानी यहां से यहां तक का जो है आएगा आपको, और यही C बोला गया। तो AB प्लस बी सी अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं AB कोऑर्डिनेट्स में, यानी आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए होंगे x1 y1, ठीक है, फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए होंगे x2 y2, और फिर यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे x3 y3, ठीक है। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, BC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, और AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, और फिर उसके बाद जो भी डिस्टेंस आया आपका उसको A प्लस बी इज इक्वल टू C करके चेक करेंगे, तो चीजें जो है आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या होता है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी मतलब सिंपली एक लाइन में हो। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।